डियर स्टूडेंट्स, मेरा पिछला वीडियो लेक्चर था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी पर, और इसी पार्ट को आगे हम कैरी ऑन रख रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। और इसलिए इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा हेक्साडेंटेट लिगेंड की। डियर स्टूडेंट्स, द वेरी इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेट लिगेंड इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर हम आपको बनाना सिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने नाम क्या लिया? इथाइलिन। तो देखिए हम इथाइलिन बनाते हैं, CH2 C CH2, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ओके, तो स्टूडेंट ये हो गया इथाइलिन डायमीन। ठीक है ना, ये हो गया इथाइलिन डायमीन, यहां पे एन डोनर साइड से। अब इसी का फर्दर हमें डेरिवेटिव बनाना है टेट्रा एसीटेट। तो यानी जहां पर H है, हमें यानी नाइट्रोजन से अटैच जो H है वहां पर हमें लाना होगा एस्टिक एसिड ग्रुप। ओके, तो देखिए हम एस्टिक एसिड ग्रुप ला रहे हैं इनके जगह पर। ओके, CH2 COOH, CH2 COOH, CH2 COOH, CH2 COOH। ओके, तो स्टूडेंट इसका नाम हो गया इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ओके, and it is abbreviated by H4EDTA। ठीक है ना, and its name is ethylene diamine tetra acetic acid, H4EDTA। ओके, एक्चुअली जो H4 स्टूडेंट यहां पे लिखा हुआ है, ये दीज आर बेसिकली अनअसेबल। जैसा आपको याद होगा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने लिखा था HDMG। ठीक है ना, और ये बेसिकली जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है ना, इट इज वाटर इनसॉल्युबल ड्यू टू extensive intermolecular hydrogen bonding among such type of molecular species, due to extensive intermolecular H bonding। ओके, तो स्टूडेंट अगर मान लिया इस स्पीसीज को, इस मॉलिक्यूल को हमें ऐसे लिगेंड की तरीके से इस्तेमाल करना है, तो हम इसकी डेंटिसिटी और बढ़ा सकते हैं। कैसे? जैसे इस वक्त अगर हम बात करें तो इसकी डेंटिसिटी सिर्फ 2 होगी, सिर्फ ये दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम होंगे। क्लियर? इस वक्त इसकी डेंटिसिटी 2 है। तो इसका रिएक्शन स्टूडेंट मैं कराता हूं NaOH के साथ, राइट? अगर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम डाल देंगे तो क्या होगा? ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो क्या होंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। एंड नाउ ये बन गया स्टूडेंट्स H2C CH2 N CH2 COO minus CH2
COO माइनस, CH2 माइनस, COO माइनस, या अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी डेंसिटी 6 हो गई, जानते हो क्या? क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स डोनर एटम कौन कौन से हो गए? ये 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये और एक नाइट्रोजन ये, साथ ही साथ ये 4 ऑक्सीजन और नए आ गए, है ना? जिन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, नाउ दे आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग 1 लोन पेयर एट ए टाइम टू सेम सेंट्रल मेटल कैटायन। और इस तरीके से स्टूडेंट्स इसकी जो डेंसिटी है वो हो गई कितनी? 6 हो गई। ओके, इसका जो कहना चाहिए, इसका नाम हो गया इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ओके, देखिए इथाइलिन डाइमीन टेट्रा acetate, because 4 acetate groups are there and it is abbreviated as EDTA4 minus, and it is water soluble, right? It is, students, water soluble. वाटर सॉल्युबल। ओके, नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट हम आपको बताते हैं, तो हम हेक्साडेंटेट के फॉर्म में स्टूडेंट्स जब भी कभी हम इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड को यूज करेंगे, सो मीडियम मस्ट बी बेसिक, सो दैट ये हेक्साडेंटेट की तरीके से वर्क करने लगे बिकॉज ऑफ इट्स कन्वर्जन इनटू दिस एनानिक स्पीसीज। ओके, फिर नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट आता है यहां पे कि अगर मान लिया EDTA4 माइनस में हम एसिड डाल दें, सपोज करिए मैं एसिड ग्रेजुअली हम एसिड डालना शुरू करें, देन व्हाट विल हैपन? सबसे पहले यहां पर हो सकता है कि यहां पे H आ जाए, ठीक है ना? तो जैसे जैसे हम एसिड को डालते जाएंगे, रिएक्शन क्या होगी? बैक की तरफ जाएगी और इसकी डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होने लगेगी। इसीलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि H4EDTA can vary its density according to the pH of the medium, ठीक है ना? अगर pH बहुत लो करेंगे, हो सकता है तब इसके जो डोनरेबिलिटी N वाली वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? अगर हम pH को बढ़ाते हैं तो इसकी डेंसिटी 2 से 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 हो सकती है। ओके, तो इस बात को स्टूडेंट मैं देखता हूं न्यू पेज पर। ओके, नाउ स्पीसीज, नेम, and density. Okay, मान स्टूडेंट्स H4 EDTA, ये its name is ethylene diamine tetra एसिटिक एसिड, डेंसिटी 2, ठीक। नाउ सपोज हमने pH को बढ़ाया, pH बढ़ाने पर आ गया H3 EDTA single minus, its name will be ethylene diamine
इथाइलिन डायमीन एसीटेट। देखिए क्या चेंज यहां पर हुआ है स्टूडेंट्स, इसमें से एक एसिडिक हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज कर दिया गया बाय इंक्रीजिंग पीएच। नाउ देखिए आप देख पा रहे होंगे इथाइलिन डायमीन, डायमीन का मतलब 2 N आ गया और एक यहां पे एसीटेट आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 3 डोनर साइड्स हैं, इसलिए डेंसिटी स्टूडेंट इसकी होगी 3। देन H2 EDTA 2 minus इथाइलिन डायमीन डाई acetate. Now diacetate, because here 2 negative charges are there and density will be 4. Then on increasing more pH, HEDTA 3 minus ethylene diamine triacetate, डेंसिटी इज 5। यानी इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 नाइट्रोजन होंगे, 3 ऑक्सीजन होंगे। पीएच और बढ़ाने पर इट कन्वर्ट्स इनटू EDTA 4 माइनस इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। टेट्रा एसीटेट, डेंसिटी 6। अब देखिए यहां पे स्टूडेंट्स अगेन, यहां पे स्टूडेंट एसीटेट सिंगल एसीटेट, तो डायमीन का मतलब 2N और एक एसीटेट 3। डायमीन है और यहां पर एसिटिक एसिड है, इनसे कोई डेंसिटी डेवलप नहीं होगी। यहां डेंसिटी इससे डेवलप हो रही है ना। डायमीन यानी 2N है, 2 डेंसिटी यहां से आ गई, एंड डायएसिटेट 2 यहां से आ गई यानी 4 हो गया। देन डायमीन एंड ट्राइएसिटेट 2 and 3 5 हो गया। नेक्स्ट डायमीन एंड टेट्राएसिटेट 2 and 4 6 हो गया। ओके अब स्टूडेंट एक बात बताते हैं अब आपको कि जो EDTA 4 माइनस है, दिस सिंगल लिगेंड produces octahedron geometry when it complexes with a metal cation. Okay. So it forms students octahedral geometry. Okay. कैसे होगा यहां पे देखिए, सपोज करिए स्टूडेंट्स ये मेटल 2+ कोई मेटल कैटायन है, ये X+ ले लेता हूँ, जनरलाइज कर लेता हूँ। ओके एक स्टूडेंट है यहाँ पर मेटल M X+, ठीक है ना। ओके 2 3 4 5 and then 6। ओके तो स्टूडेंट यहां पर 2 नाइट्रोजन डोनर आइटम है, 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। ओके CH2 ये आ गया। थोड़ा C आपको देखने में आसानी नहीं हो जाए इसलिए थोड़ा इसका साइज में बड़ा कर देता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे C लिख दिया और ये लिख दिया यहाँ पर H2, ठीक है। तो ये डोनर आइटम हो गया। देखिए अभी तक हमने क्या बनाया, इथाइलिन डाइअमीन, फिर हमने बताया टेट्रा एसीटेट। अब हम यहाँ पे
एसिटेट ग्रुप और लगाना चाहते हैं, देखिए CH2C, सो इट शुड बी विजिबल एंड दैट इज वाई इसका थोड़ा फॉन्ट साइज में बड़ा कर देता हूं, C डबल बॉन्ड O और यहां से O माइनस, ठीक है ना, ये आ गया। अब नेक्स्ट CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, आ गया, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या बना दिया, इथाइलिन का फ्रेगमेंट आ गया, डायमीन का फ्रेगमेंट आ गया, 2 एसीटेट आ गए, लेकिन हमें कितने बनाने हैं, 4 एसीटेट बनाने हैं। तो अगला यहां पे स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे EDTA4 माइनस को मैंने यहां पर ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में हमने क्या रख दिया। अब ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थोड़ा सा और आपको विजुअलाइज कराता हूं स्टूडेंट्स, देखिए ये जो डॉटेड लाइन बना रहे हैं, ये यहां पर, ठीक है ना, ओके। तो अब देखिए नंबर ऑफ रिंग्स स्टूडेंट कितनी बनी यहां पे, नंबर ऑफ रिंग्स यहां पे बन रही कितनी, हेक्साडेंटेट है, तो हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में क्या बताया था, डेंसिटी -1, यानी नंबर ऑफ रिंग्स 5 होंगी एंड ईच रिंग इज 5 मेंबर। देखिए एक रिंग स्टूडेंट ये होगी फर्स्ट रिंग, ठीक है ना, फर्स्ट हो गई इज 5 मेंबर रिंग, सेकेंड रिंग दिस इज थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग एंड दिस इज फिफ्थ रिंग, ठीक है। जेईई मेंस और जेईई एडवांस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस पार्ट पे पूछे गए हैं रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको याद दिलाते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस में और उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, जैसे मान लीजिए उन्होंने ऐसे लिख दिया कोबाल्ट और लिखा यहां पर EDTA एंड दिस इज माइनस। क्वेश्चन ये था जेईई एडवांस का कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन स्पीसीज में नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स कौन कौन से, N कोबाल्ट एंड O कितने एंगल होंगे। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं कि हाउ मेनी एंगल, सच टाइप ऑफ एंगल्स विल बी देयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा कलर बदल लूं यहां पे, ओके। देखिए यहां से चलिए स्टूडेंट्स, मैं इसको जनरलाइज करके लिखता हूं, number of N, M and O bond angles is equal to, देखिए स्टूडेंट सबसे पहले इस नाइट्रोजन से चलते हैं, N M O 1 एंगल, N M O 2, N M O 3, N M O 4, यानी एक नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में 4 एंगल्स आ रहे हैं, तो 2 नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, अगेन 4 एंड सम कितना हो गया, 8 हो गया। तो 4 + 4 = 8, एक तो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, number of O M O bond angles,
इज इक्वल टू, देखिए शुरुआत स्टूडेंट यहां से करते हैं, यहां से, है ना। तो इस ऑक्सीजन को अगर हम फिक्स रेफरेंस लें तो यहां से क्या होगा, दिस इज वन एंगल, 1 2 3, यानी इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया 3। ऑब्वियसली अब इस सेकेंड ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 2 आएंगे, 1 2। देन स्टूडेंट्स इस थर्ड ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, is equal to 6. So O and O angles will be 6, while N and O total angles will be 8. And one more thing, students, number of N M N, बॉन्ड एंगल 1, ठीक है ना, इस वन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस हेक्साडेंटेट लिगेंड। थैंक यू।